गाइस, तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.3 को लेकर। और इस एक्सरसाइज का पहला सवाल निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और उसमें पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ध्यान देंगे इस चीज को। सबसे पहले यहां ये चीज देखना होगा, क्या साइन फ्रेंडशिप कर रहा है कॉस से, क्योंकि थ्योरी के सवाल में, थ्योरी के क्लास में मैंने आपको बताया था कि साइन का फ्रेंडशिप कॉस से होता है, कॉस का फ्रेंडशिप साइन से होता है, टेन का फ्रेंडशिप कॉट से होता है, कॉट का फ्रेंडशिप टेन से होता है, सेक का फ्रेंडशिप कॉसेक से होता है और कॉसेक का फ्रेंडशिप सेक से होता है। यहां देख रहे हैं साइन और कॉस आ रहा है। पहला चीज ये देखना है। और दूसरा चीज देखना है, क्या ये दोनों का योग 90 डिग्री होता है। अगर इस तरह का सिचुएशन आएगा तब आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। और हमेशा अगर 90 डिग्री आ रहा हो तो ऐसे सवाल का वैल्यू हमेशा से 1 होगा। ध्यान देखिए, ध्यान दे करके एकदम से देखिए। सॉल्व में चलते हैं। क्या कह रहा है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। पहले देखिए, क्या 72 में 18 जोड़ते हैं तो 90 होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद साइन का फ्रेंडशिप कॉस से है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब आप किसी एक को चेंज कर दीजिए, चाहे ऊपर वाले को चेंज करें या फिर नीचे वाले को। ध्यान देंगे, यहां क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, अगर 72 घटा देते हैं 72 डिग्री इसमें से अगर लेस करते हैं तो क्या 18 पुरता है, बिल्कुल पुरता है। और बट्टे में क्या है, कॉस 72 डिग्री। होता क्या है कि कभी कभार आप लोग करते क्या है कि इसको भी चेंज कर देते, इसको भी चेंज कर देते और फिर जैसा का तैसे रह जाता है। इसीलिए हम लोग इस तरह के सिचुएशन में केवल और केवल एक को ही करेंगे इस टाइप से। ठीक, अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, थ्योरी क्लास में जाइए, दिमाग को ले जाइए थ्योरी क्लास में। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू यहां कितना है, 72 है ना। और बट्टे में क्या हो जाएगा, 72। अब देखिए कट रहा है ना, तो कितना वैल्यू आता है, 1, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। तो ये तो था पहला सवाल। अब ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखिए क्या है, 2 नंबर का। क्या था, tan 26 डिग्री। क्या है, tan 26 डिग्री खुद से बना लेंगे आप लोग, मुझे पता है। cot 64 डिग्री है कि नहीं है, ध्यान दीजिए। अब देखिए दोनों को ऐड करिए, 90 पुर रहा है, बिल्कुल पुर रहा है। 10 का अपोजिट या फ्रेंडशिप में चलिए, तो इसका फ्रेंड इससे था, थ्योरी क्लास में जाइए, हाँ था। तो इसका मतलब बिल्कुल इसी टाइप से करना, इसको भी किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, सॉल्व में चलिए। ठीक, अब देखिए tan 26 को लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिख सकते हैं ना, अपॉन cot 64 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू क्या है, 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। यहां से भी क्या हो रहा है, कट रहा है ना, तो इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। समझे या नहीं। अगर नहीं समझे तो यू आस्क दैट ए क्वेश्चन टू मी, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ गए, तो जल्दी से इसको नोट करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी देखना है कि क्या साइन का कनेक्शन कॉस से है और ये दोनों फ्रेंडशिप है कि नहीं है।
बिल्कुल फ्रेंडशिप है, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आ भी जाता है। इसलिए अब देखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व में चेंज करना है किसी एक को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस है साइन 42 डिग्री। अब बताइए, थ्योरी क्लास में जाइए और बोलिए, ध्यान को दौड़ाइए वहां, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, यहां भी साइन 42 डिग्री। अब सेम में से सेम घटता है तो क्या होता है, वैल्यू 0 होता है, जो कि क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, जो कि लास्ट है 4 नंबर का। क्या है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। यहां ध्यान देंगे, क्या इसका कनेक्शन इससे है, हाँ, तो कॉस का फ्रेंड था कॉसेक, सॉरी सेक का फ्रेंड क्या था, कॉसेक था, और ये दोनों को ऐड करते हैं तो 90 डिग्री आ रहा है, तो निश्चित रूप से किसी एक को चेंज करना है। सॉल्व में चलिए, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 आ जा रहा है, 31 आ जाता है ना, घटाते हैं तो, ध्यान दीजिए, और माइनस सेक 59 डिग्री आ रहा है ना। यहाँ देखिए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, तो थीटा का मान तो 59 है, माइनस सेक 59। अब दोनों को घटाते हैं, सेम से सेम घटता है, क्या बचता है, 0। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, काफी आसान सवाल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट रखते हैं बोर्ड के ऊपर, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी से नोट कीजिए। अगला 2 नंबर का सवाल है, दिखाए कि, पहला सवाल है 1048 डिग्री, यहां कुछ नहीं है तो इनटू है 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। दिखाए कि मतलब क्या, कि इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या ये 1 के रूप में चेंज होगा, क्या LHS RHS के रूप में परिवर्तित होगा, यही कह रहा है सवाल। दिखाए कि मतलब होता है सिद्ध करना है, क्या LHS मेरा RHS के बराबर होगा, अगर होगा तो सवाल सही है, नहीं होगा तो फिर गलत है। देखिए पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 को चल रहे हैं लेकर, सॉल्व में क्या है, 1048 डिग्री, ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे तभी आप अच्छे से समझेंगे। और यहां क्या है, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री, नहीं, इक्वल टू 1। लेंगे किसको, लेते हैं LHS को, LHS से ध्यान देंगे आप लोग। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर ऐसे हम खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये, तो लेफ्ट को लेते हैं और राइट से उसका कंपैरिजन करते हैं, क्या लेफ्ट राइट के बराबर है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर गलत है। देखिए इसमें, देखिए आप LHS से ले रहे हैं, देखिए 48 डिग्री में किसको जोड़ेंगे तो 90 होगा, उसी से उसका कंपैरिजन होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। 48 और यहाँ 42, 90 पूर रहा है, यहां भी दोनों को करते हैं तो 90 पूर रहा है, मतलब दोनों को एक जगह लिखिए। अब 1048 डिग्री, 1042 डिग्री, 1023 डिग्री और 1067 डिग्री। गुना में है तो ऐसे करके लिख सकते हैं आप लोग, 2 गुना 3 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। 3 दूना 6 और 2 तिया 6, रिजल्ट सेम आता है, तो यहां भी अगर कहीं किसी को लिखेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इन दोनों में से किसी एगो को चेंज करिए, एगो को चेंज करिएगा तो यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, तभी जाकर के 48 डिग्री पूरेगा। इसको चेंज मत कीजिए, बोले थे आपको 90 जहां दोनों में आ रहा है ना, किसी एक को चेंज करेंगे।
भूलिएगा तब फिर दिक्कत होगा। 67 डिग्री और यहाँ tan 67 डिग्री पहले से है, ध्यान दीजिएगा। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। और यहाँ क्या है tan 42 डिग्री, यहाँ क्या है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और थीटा का मान ये है, और यहाँ tan 67 डिग्री। अब आप ही लोग बोलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू एक होता है, थ्योरी क्लास में पढ़े थे। और कॉट थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक होता है। अब आप ही कहिए, एक एक को गुना करेंगे तो दो तो होगा नहीं, कितना होता है बोलिए जल्दी। एक एक को गुना करेंगे एक ही ना होगा जी, तो चलिए एक लिख दिए। RHS कितना था, एक। LHS कितना हुआ, एक। तो LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। देखिए एक बार समझने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अब 2 नंबर पे जाएंगे हम लोग। चलिए 2 नंबर का सवाल क्या है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। यहां भी किससे लेना है, LHS से। चलिए LHS से ले लिए। आपको बोले थे कनेक्शन वहां करना है जब 90 पूरा है, ये दोनों का 90 पूरा है, ये दोनों का 90 पूरा है, मतलब चेंज वेंज नहीं करना है। किसी एक को इसमें चेंज कीजिए, किसी एक को इसमें चेंज कीजिए। चलिए क्या होगा, इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, आ रहा है 38 डिग्री, और यहाँ क्या आ रहा है cos 52 डिग्री। ठीक, माइनस है तो माइनस दीजिए, इसमें से भी किसी एक को चेंज कीजिए। इसी को करिएगा तो कर दीजिए sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और यहाँ क्या है sin 52 डिग्री। ठीक है, ध्यान देंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा होता है। तो sin थीटा का मान कितना, 52 डिग्री। cos 52 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, cos 52 डिग्री और sin 52 डिग्री। ध्यान देखिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, sin थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बोलिए। और वैल्यू क्या बोलना है, सेम चीज रहता है तो क्या आता है, 0। और यहां भी क्या था, 0। तो LHS इक्वल टू RHS रूट। सेम चीज है, 1 रुपया में से 1 रुपया घटाएंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, एक ही आएगा ना, एक ही आएगा। अरे 1 रुपया में से 1 रुपया घटा देंगे तो 0 ना आएगा जी, तो रिजल्ट यहाँ क्या आ गया, 0। तो लिखिए LHS बराबर RHS। जल्दी से नोट कीजिए इसको भी। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 2a एक न्यून कोण, और न्यून कोण किसको कहते बोलिए, वैसा कोण जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री से कम तथा 0 डिग्री से अधिक हो, न्यून कोण कहलाती है। मतलब a का वैल्यू, सॉरी 2a का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो आइए देखते हैं इस सवाल को और सॉल्व करते हैं। आप लोग यू लिसन द बोर्ड, सभी आदमी ध्यान पूर्वक देखेंगे। चलिए क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है कि नहीं, देखो इधर। चलिए अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है,
इसका मतलब ये पहले कैसा होगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a होगा ना, तब ना cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा हुआ। समझ रहे कि नहीं, ध्यान दीजिए। और थ्योरी क्लास को एकदम मिस अगर कोई किए हैं तो निश्चित रूप से आपको दिक्कत होगा। cot 90 डिग्री माइनस 2a था, तभी तो ये tan 2a हुआ, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। समझ गए? हाँ, तो यहां देखिए, यहां क्या है, cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए, तो यहां देख लीजिए, ये cot से ये cot क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां क्या बच रहा है, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब सेम सेम को एक साइड लाइए, माइनस 2a है, इसको भी इधर लाइएगा तो a होगा, एन माइनस 18 है, इसको उधर ले जाएंगे, क्या होगा, माइनस 90 डिग्री। ध्यान देंगे, माइनस 3a इक्वल टू क्या, 108। ठीक है, अब देखिए, माइनस माइनस में होगा, ये कट रहा है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108/3, 3 तिया 9, 3 छाके 18, तो ए का वैल्यू कितना, 36 डिग्री। तो 2a क्या होगा, 2a इक्वल टू 2 गुना 36 कितना होगा, 72। क्या कह रहा है, 2a एक न्यून कोण है, तो है ना न्यून कोण, और a का वैल्यू ज्ञात करना है, तो a का वैल्यू क्या है, 36 डिग्री, और ये न्यून कोण भी आ रहा है। ठीक है, ये न्यून कोण भी है और a का वैल्यू 36 डिग्री आ रहा है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। अगला सवाल को देखिए, कहता है यदि tan a इक्वल टू कॉट बी हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। दिया क्या गया है, tan a इक्वल टू कॉट बी। तो देखिए सॉल्व में ध्यान देंगे, ये सब सवाल काफी इजी है। अगर आप बोर्ड पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आप 100% समझेंगे और घर पे अच्छे से बना भी पाएंगे। तो देखिए क्या है, tan a इक्वल टू कॉट बी। अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। ये पहले किस फॉर्म में होगा कि बाद में ये आया, पहले ये किस फॉर्म में होगा, cot 90 डिग्री माइनस a के फॉर्म में होगा, तभी तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हुआ। यहां cot b ही रहने दीजिए, एक को ही चेंज कीजिए। ठीक, अब देखिए इसको काट सकते हैं, क्या बच रहा है, 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू क्या, b आ रहा है। ध्यान दीजिए, या 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, b है, इसको इधर ले जाएंगे तो a क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो अगर ये LHS रहता और ये RHS रहता तो क्या होता, मान लीजिए यहाँ LHS से कर दीजिए तो क्या होता, तो LHS बराबर RHS क्या रूट। ध्यान देंगे, चलिए नोट कीजिए जल्दी से।